हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए अर्थिंग चैप्टर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया प्रचालक की सुरक्षा, बी ऑप्शन दिया गया उपकरण की सुरक्षा, सी ऑप्शन दिया गया इंस्टॉलेशन की सुरक्षा और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतिष्ठापन जो होता है उसकी सुरक्षा से पूरे उपकरण तथा कार्य करने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि इंस्टॉलेशन की सुरक्षा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती हैं। जो प्लेट अर्थिंग की जाती है उसमें जो प्लेट होता है वो आपकी किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन दिया गया केवल कॉपर, बी ऑप्शन दिया गया केवल जस्तीकृत लोहा, सी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम और डी ऑप्शन दिया गया जस्तीकृत लोहा या कॉपर। तो दोस्तों प्लेट अर्थिंग जो आपका होता है उसमें प्लेट जो आकृति होते हैं वो आपके लोहा या कॉपर की बनाई जाती है। और जिसकी माप की बात करें तो आपका 60/60 का होता है, अर्थात 60x60x3.18 का में होता है। ठीक है, जो आपका 60 है ये आपका सेंटीमीटर में होता है और जो आपका 60x60x3.18 होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। जो ऑप्शन हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है कि जस्तीकृत लोहा या कॉपर का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है 30 या 50 या 38 या 45 तो दोस्तों पाइप अर्थिंग के लिए 38 व्यास और 2.5 मीटर लंबा पाइप होना चाहिए, जिसमें कि आपका 12 व्यास के अनेक छिद्र बनाए हुए होते हैं। और इसमें पाइप अर्थिंग में क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड वाइज जो गेज होता है उसमें आपका 8.5 GI तार का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना 38 क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी स्थापन भू संपर्कन प्रतिरोध अर्थात अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं। बी ऑप्शन दिया गया अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, सी ऑप्शन दिया गया अनेक भू इलेक्ट्रोड श्रेणी में जोड़ना, डी ऑप्शन दिया गया कि भू इलेक्ट्रोड की प्लेट का क्षेत्रफल कम करना। तो दोस्तों किसी स्थापन की भूमिगत प्रतिरोध कम करने के लिए अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है डीसी वोल्टेज और बी ऑप्शन दिया गया निम्न आकृति एसी वोल्टेज, सी ऑप्शन दिया गया निम्न वोल्टेज एसी सप्लाई और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई भी। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई डीसी वोल्टेज होनी चाहिए तथा लोहे पीतल और अधिक धातुएं जो इसमें होती है, इसमें जो निर्मित होती है उसकी सतह आपकी धरण रोधी होनी चाहिए अर्थात क्षरण रोधी होनी चाहिए, मतलब कि नोडल मेटल होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस पे जो आपकी परत जो चढ़ाई जाती है ये आपकी क्या होती है, ये आपका विद्युत मंजन कहलाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या होनी चाहिए, डीसी वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भू संपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किसकी सुरक्षा के लिए, पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत उपस्कर, बी ऑप्शन दिया गया अधिस्थापना और सी ऑप्शन दिया गया मानव और डी ऑप्शन दिया गया ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों भू जो संपर्कन है ये मानव की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और विद्युत जो आपका यंत्र है जैसे कि उपयंत्र आविष्कार उपकरण की जो आपकी जो भी आपका उपकरण आता है उनकी अनुप्रयोगों के लिए भी ये आपका जो भू संयोजन किया जाता है उनके लिए भी सेफ्टी का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार अर्थात मानव। क्लियर हो गया दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना मीटर? 2 मीटर या 1.5 मीटर या 1 मीटर या 1.7 मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच की जो आपकी न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 2 मीटर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैडलों के बीच दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैडलों की जो बीच की आपकी दूरी होती है वो 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि आप इस तरह की वीडियो डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अर्थात नीचे आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आप आसानी से वीडियो का लाभ उठा पाएँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों 3 फेज सिस्टम में दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोहरा भू संपर्कन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की अर्थिंग पीच में चारकोल और शॉर्ट प्रयोग करने का प्रयोजन। तो दोस्तों अर्थिंग पीच में चारकोल और जो आपका सॉल्ट होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग करने का जो प्रयोजन होता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चलनकारी बनाए रखना और अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए दृष्टिकोण से ये भू आपका संपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क में क्षेत्र की वृद्धि करता है। इसका कार्य है यही। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि ए और बी क्या है, दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की VIR वायर में कॉपर चालक के सदैव टिंड अर्थात डब्बा बंद किया जाता है, जिसका प्रयोजन। पहला ऑप्शन दिया गया चालक में जंग लगने से बचाना है। बी ऑप्शन दिया गया है कि इनको अच्छी दिखावट देना और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना और डी ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों VIR वायरों में कॉपर जो आपका चालक होता है ये सदैव टिंड किया जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोजन कॉपर चालक की सल्फर अंश के प्रभाव को क्या होना है, बचाना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म की वायरिंग प्राथमिकता दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें केसिंग कैपिंग वायरिंग, बी ऑप्शन दिया गया बैटन वायरिंग, सी ऑप्शन दिया गया गुप्त कंड्यूट वायरिंग और डी ऑप्शन दिया गया पृष्ठ कंड्यूट वायरिंग। तो दोस्तों देखिए कार्यशाला में जो आपका होता था, जो वर्कशॉप में होता है, उसकी जो प्रकाश व्यवस्था के लिए जो आपके गुप्त कंड्यूट वायरिंग की जाती है उसकी ही प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात किसकी, कंड्यूट वायरिंग की इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। थोड़ा सा इसमें छोटा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे आप तो अच्छी तरह देख पाएंगे। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज और अंशुलित तौर पर विस्तारित है। इस उद्योग को 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और TPN स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला है और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से होकर जाए तब निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों देखिए इसमें होना क्या है, देखिए किसी उद्योग में यदि हम 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज अंशुलित तौर पर वितरित है तो इस उद्योग का 3 फेज जो आपका 4 वायर होता है इस सिस्टम द्वारा वायर की सप्लाई दी जा रही है। तो इसमें क्या होगा, ये TPN जो स्विच है ये आपका फ्यूज तार नियंत्रित करता है, ठीक है। और यदि न्यूट्रल लीक है अर्थात ढीला है या हो सकता है तो आगमन सप्लाई भी आपका न्यूट्रल चालक की व्यवस्था से हट जाएगा, तब मोटरें क्या हो जाएगी, ठीक ठीक चलेगी, लेकिन कुछ लैंप और मध्य प्रकाश जो देंगे वो कुछ अधिक प्रकाश देंगे और यहाँ तक कि फ्यूज आपका हो सकते हैं।
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है ये हमारा करेक्ट हो जाता है कि लेकिन कुछ लैंप मध्य प्रकाश देंगे और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि फ्यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन पर और लूप आउट पर की जाती है, अर्थात किस पे की जाती है। तो दोस्तों लूपिंग इन और लूपिंग जो आउट होता है सिस्टम, उसका जो घरेलू वायरिंग होता है ये न्यूट्रल के सीलिंग रोज और लैंप होल्डर तथा सर्किट जो आपका होता है सॉकेट होता है, इन तीनों में से लूप इन पर ही आपकी लूप आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ए बी और सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन की GI तारे, पहला ऑप्शन दिया गया स्टेज तारों की भांति कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बी ऑप्शन दिया गया है कि आघात वर्धनीय नहीं है, और सी ऑप्शन दिया गया है गैल्वेनाइज एल्युमिनियम तारे हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है जंग युक्त है। तो दोस्तों GI जो आपका तारे हैं ये आपका जंग युक्त आपका तारे होते हैं, अर्थात जंग मुक्त है, इसमें आपका जंग नहीं लगती है। और GI तारों का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग अर्थिंग में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र खाली स्थान होता है, फेज का या न्यूट्रल का या अर्थिंग का या बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा जो छिद्र होता है वो आपका अर्थिंग होता है, आपने देखा होगा इस तरह कुछ आपने देखा होगा जो आपका 3 पिन वाला होता है, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा छिद्र होता है ये आपका अर्थिंग वाला होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और फेज तथा न्यूट्रल की जो छिद्र होते हैं ये आपका समान होता है, इसमें आपका छोटा बड़ा नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है, नमक एवं कोयला या लकड़ी या जल या तांबा एवं जस्ता। तो दोस्तों पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास नमक या कोयला भरा जाता है। ये दोस्तों प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली आपने अपने अगल बगल जो भी आपका एक फेस यूज करता है वो अर्थिंग का यूज जरूर करते होंगे, ठीक है। तो वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें पावर इलेक्ट्रोड, बी ऑप्शन दिया गया है रॉड इलेक्ट्रोड, और सी ऑप्शन दिया गया है प्लेट इलेक्ट्रोड, और डी ऑप्शन दिया गया है ग्रिड इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों देखिए प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड जो आपका होता है ये अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और पाइप इलेक्ट्रोड में पाइप इलेक्ट्रोड जो होता है आपका ये अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। और प्लेट अर्थिंग में प्लेट का जो मान होता है वो आपका 60/60 और गुणे आपका 3.15 mm में होता है। और साइड की जो इसमें जस्कृति होती है ये आपका लोहे पट के अद्वार स्थिति में आपका रखा जाता है, जो कि पृथ्वी के अंदर ये आपका गाड़ा जाता है, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भू संपर्कन का उद्देश्य है, अर्थात भू जो आपका संपर्कन किया जाता है ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भू संपर्कन का उद्देश्य भूमि को जितना कम से कम हो उतना निम्न प्रतिरोध क्या करना, प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात भूमि को जितना कम से कम वो उतना निम्न प्रतिरोध क्या करना, प्रदान करना। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मृदा में आर्द्रता तथा भूमि मृदा प्रतिरोध खाली स्थान है, बढ़ाती है या घटाती है या प्रभावित नहीं करती या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मृदा में आर्द्रता जो होती है ये तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध को क्या करती है, घटाती है। और प्रतिरोध घटाने के लिए विद्युत धारा क्या करती है, बढ़ जाता है इसमें, और इसलिए इसमें अर्थिंग में नमक दिया जाता है ताकि इसकी आर्द्रता क्या रहे, बनी रहे। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है, अर्थात मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध को क्या करती है, घटाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन की BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग खाली स्थान होता है, लाल, हरा, काला या नीला। तो दोस्तों जब देखिए
जब इसमें आपका अर्थ वायर का प्रयोग किया जाता है तो उसमें आपका जो वायर होता है, ये आपका वायर का जो कलर होता है ये आपका ग्रीन होता है, ठीक है। और न्यूट्रल की बात किया जाए तो उसमें आपका ब्लैक होता है, और आपका जो RYB होता है इसमें R का जो आपका होता है रेड होता है, Y का येलो होता है, और B फेज का जो आपका होता है ये आपका ब्लू होता है। तो ये सभी जो कॉमन बातें इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया B, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थिंग का यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर अर्थिंग का क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, ग्रीन होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब केंद्र को कोर से अधिक निरपेक्ष होता है, या कोर को केंद्र से अधिक निरपेक्ष होगा, या यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको कवर किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब बड़ी सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब कोर में आपका जो केंद्र होता है उसमें अधिक निरपेक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि कोर को में केंद्र से अधिक क्या होगा, निक्षेप होगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वैद्युत भू संपर्क का प्रयोजन होता है। तो दोस्तों देखिए, सप्लाई के न्यूट्रल बिंदु हो या विद्युत उपकरण के धातु भागों में जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको हम धरती से सामान्य पिंड से जोड़ने की जो प्रणाली है वो आपकी भू संपर्कन कहलाती है, ठीक है। ताकि किसी भी समय संस्था में दोष उत्पन्न होने पर विद्युत ऊर्जा का जो विसर्जन हो वो बिना खतरे के तुरंत हो सके। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि बिजली के झटके के खतरे को कम करने के लिए क्या किया जाता है, भू संपर्कन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया गया नमी की मात्रा, धातु की किस्म, और मिट्टी के रसायन की किस्म, या इनमें से सभी। तो दोस्तों भूमिगत धातु की जो संरचना है में आपका जो आपका संक्षारण होता है ये आपकी सीमा, नमी की मात्रा, धातु की किस्म, मिट्टी में रसायन किस्म, और ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि यहाँ पर ऑल ऑफ दिस मतलब कि इनमें से जो सभी है ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से घिरी हुई रहती है, ऐसा किया जाता है क्योंकि, रीजन क्या है ऐसा करने का। तो दोस्तों देखिए, पाइप अर्थिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये पाइप नमक की परतों से घिरी रहती है, सभी को मालूम है। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नमक विद्युत का क्या है, सुचालक है। अतः प्लेट आपका प्रतिरोध कम करने की मदद करता है, और साथ ही उसका जो आसपास जो नमी रहता है उसको भी बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सी ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं नमक मृदा से कमी अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कवर किया गया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।